बोलो कुछ। अभी नहीं बोलेगी, मुझे हर कहीं बोलने की आदत है, इसको नहीं। हे गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत सेब के पेड़ के साथ। तो ये है एप्पल का ट्री जिसमें आए हैं बहुत सारे फ्लावर्स और कुछ ही दिनों के बाद इसमें लगेंगे मीठे मीठे सेब जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पीछे वाले घर के पास आई हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ रामपुर मार्केट। आप लोगों के साथ भी रामपुर मार्केट थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है शेयर करूँगी। तो चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। तो इस टाइम सुबह के बजे हैं पूरे 9 और मैं जा रही हूँ इस टाइम। वो भी देख रहे हैं बेचारे, सोच रहे होंगे कि क्या किससे बात कर रही है। गाइस मैं ना जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट, मतलब कि रामपुर। मेरे साथ कौन जा रहा है, और मेरे साथ ना मेरी दीदी और दीदी की बेटी आ रही है। और क्यों जा रही हूँ, क्योंकि रौनक के लिए बुक्स लानी है। रौनक का ने सेशन शुरू हो गया है और उसके पास जो है बुक्स, मैंने सोचा था कि स्कूल खुलेंगे तभी लूँगी, बट जो है स्कूल का पता नहीं है कब तक खुलते हैं, तो बुक्स ले आते हैं। यहाँ नहीं मिलती है गाइज उसकी बुक्स, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ ना दीदी और दीदी की बेटी होगी, तो मुझे स्वेटर पहननी पड़ी, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। और बस वहाँ पे आ भी गई है। चलिए गाइस मैं फटाफट जाती हूँ। और ना मैं तभी आई जब मुझे दीदी ने कॉल की कि बस अब आ गई है, और बिल्कुल वहाँ सामने बस आ गई है। उसमें अब बस में बैठूँगी और फिर थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जहाँ जहाँ जाऊँगी। चलिए गाइस मिलती हूँ। रौनक का फ़ोन आ गया है। ये जो बस है ये नारकंडा से आ रही है और सीधे जा रही है रामपुर। हमारे घर के पास से, मतलब कि थोड़ा आगे से यू टर्न होता है, वहाँ से ये बस इधर को आ जाती है। 1 किलोमीटर इधर को समझ लो कि हमें ही लेने आती है, हमारे गांव वालों को। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से रामपुर। तो रामपुर के लिए यहाँ से लगता है 64 रुपीज़ का टिकट। और वो देखिए वो सामने है रामपुर जो आपको सतलुज के उधर को दिख रहा है। पहले तो हम यहाँ से बिल्कुल नीचे उतरेंगे डाउन तक, उसके बाद जो है हम सतलुज के साथ साथ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर होगा, शायद ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे है मेरी दी और मेरी दी की बेटी, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं बस में। और ये जो है ये है धाटू, और यहाँ पे है बहुत सारी भेड़ बकरियाँ। तो चलिए गाइस सफ़र होता है शुरू। और यहाँ पे ये वाला है शिव मंदिर। यहाँ पे ना हम बहुत आए हैं, मतलब कि मम्मी और डैडी बहुत आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। और सतलुज इसको जो है बचपन में हम सपने में सोचते थे कि कभी ये खाली देखनी थी, जो सपना जो है प्रोजेक्ट की वजह से अब पूरा हो रहा है। क्योंकि पानी डैम के लिए जो भी है होता है वो रोक दिया जाता है बिजली बनाने के लिए। तो बस फटाफट से ये देखिए पहुंच गए हैं हम रामपुर। प्लेट देते हो भैया? ये है जी भेलपुरी। यहाँ पे जब हम बस से उतरते हैं सीधे ही। और ये है मेरी दी की बेटी जो कि मेरे बराबर हो गई है और बिल्कुल छोटी सी थी कभी। और ये है लोकल सब्जियां जो यहाँ की स्पेशलिटी है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ से अभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधे ही बुक्स लेने जाएंगे, जो पहला काम है, सबसे ज़रूरी काम है। तो चलिए आप भी मेरे साथ बुक्स लेने। अच्छी बात ये रही कि मुझे रौनक की बुक्स यहीं मिल गई, मुझे झाकड़ी नहीं जाना पड़ा। ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट काम, सिलाई के लिए कुछ भी सामान जो भी रहता है वो लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत घर में स्टिच करती ही रहती हूँ अपने गुजारे लायक। और ये है यहाँ के ट्रेडिशनल जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, दरात वगैरह, शांगड़ बोलते हैं इसको, और रस्सियाँ वगैरह जो कि मेन यहाँ पे रहता है, क्योंकि सभी चीज़ें मिल जाती हैं। कुदाली, कसियाँ, दराती और दरात, जालियाँ जो भी रहती है ट्रेडिशनली इस तरह की रहती हैं, करौंडियाँ बोलते हैं जिसको हम। और यहाँ है मेरी फेवरेट शॉप BD फैंसी
फैंसी स्टोर। रौनक के लिए जो है कपड़े यहीं से ही लिए जाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यहीं से ही कपड़े लेती हूँ जब लेती हूँ। तो यहाँ पे ना साइज़ अच्छा मिल जाता है रौनक का। तो रौनक के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की। रौनक की जो बुक्स मैंने ना ली थी वो मैंने वहीं पे ही रख दी, क्योंकि जब हम लास्ट में जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे। रौनक के लिए पजामों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको जो है कंफर्टेबल से कपड़े चाहिए होते हैं। और यहाँ से थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान भी ले लूँगी। और अब यहाँ से हम चल पड़ेंगे। परेशान आत्मा है जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया ना, पेटीकोट, हमारा जो ट्रेडिशनली रेस्टा होता है, ये उसका कपड़ा है। मैं देख रही थी कि आजकल कौन सा चला है, तो ज़्यादा मुझे जो है पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना साथ में, उसको अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पे देखिए इस वाले के लिए जो मैं है कपड़ा देख रही थी, और ये है धातु। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी पेट पूजा करने। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट जो है पेस्ट्री आ गई है, तो अब हम इंजॉय करेंगे अपनी पेस्ट्रीज। आइए आप सब लोग भी। ये मेरी बहन का प्यार है मेरे लिए। गाइस मुझे ना लाइफ में मेरी बहनें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और अब उसकी बेटी भी मुझे बहुत प्यारी है। दोनों दी और हम जो है बचपन में तीनों ही एक गिलास से पानी पीते थे। तो इसी तरह से आज भी उसने जो है पहले मुझे ही खिलाया। ये ना मेरी माँ जैसी है, मतलब कि दोनों बहनें मुझे मम्मा की तरह ट्रीट करते हैं। चले गुनू, अब मास्क लगा दो। बच्चे मास्क लगाना भूल जाते हैं। आपने पहना है आज दिल वाला मास्क। गाइस ये है हमाम, जो हमारे घर में भी है। इसमें पानी गर्म होता है। और यहाँ पे कुछ और ट्रेडिशनली परात, भड्डू जो भी रहता है हमारा, झाड़ू वगैरह, मशीनें, लकड़ी काटने वाली, घास काटने वाली। और ये है जी जूतों की सेल। तो चलिए अब जूतों से याद आया, रौनक के लिए और अपने लिए शूज़ ले लेते हैं। गाइज़ यहाँ मुझे इस शॉप में काफ़ी अच्छे शूज़ लगते हैं, मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद जाऊँगी मैं रौनक के लिए टी शर्ट वगैरह लेने, क्योंकि टी शर्ट मुझे वहाँ बीडी फैंसी में नहीं मिली, यहाँ मिल गई थी। हे गाइस, तो ये है जी, ये वही है जिसने कुमार सेन में अटैक किया था, और आज ये यहाँ करेगी अटैक। चाउमीन खाएंगे, और रामपुर का चाउमीन बहुत टेस्टी होता है। और ये इसने लिया है ऐसा लिपस्टिक जो मैंने लगाया है। लिपस्टिक बोलते हैं इसको, लिपस्टिक नहीं। चलिए गाइस, यहाँ का चाउमीन बहुत टेस्टी है रामपुर का। शिमला में भी ऐसा चाउमीन नहीं मिलता है, और ये मिलता है जी हमें चाउमीन से पहले है, और जो बहुत टेस्टी होता है। और गरम भी ऐसा सूप ना कहीं नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि शिमला में, HP में रामपुर का चाउमीन जो है सबसे अच्छा होता है। खत्म करो। हाँ जी, ये मोमोज खाने वाले हैं। रौनक की बुक तो हो गई, और रौनक के लिए कपड़े वपड़े भी हो गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे और एक काम था। मेरे जो मोबाइल का स्क्रीन गार्ड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। अपने मोबाइल को भी मैं आज थोड़ा सा फ्रेश कर दूंगी। और जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं आप कौन से मोबाइल से शूट करते हो, तो गाइज़ मेरा यही मोबाइल है, एक नोकिया 7.2, जो कि मैंने स्पेशल व्लॉगिंग के लिए ही लिया था, क्योंकि मेरे पास जो पहले मोबाइल ठीक था, जिस मेरे काम के लायक था। और यहाँ पे देखिए गुन्नू को बोल रही हूँ, आकांक्षा है इसका नाम, कि से बड़ी हो गई है। यहाँ पे मेरा फ़ोन बन गया है, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे टाइल वगैरह साफ़ करने की ब्रशेज़ वगैरह, और फ़ोन दिखा रही हूँ कि मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा हो गया है। गाइज़ एट लास्ट हम आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। तो ये लोकल सब्जियां ही रहती हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश की जो लेडीज़ लोग हैं ना, इस तरह से सब्जियां खुद ग्रो करती हैं और फिर खुद ही बेचती हैं, और खुद बहुत सारे पैसे कमाते हैं। बोलो बोलो शीघ्र कितने रुपए किलो मटर और दाबे बाद 1 किलो करेडू बोड़ा है ना, करेडू मार भी हो। ये है जी करेडू 1 किलो लोकल था जाना ना सारा कुछ ही। करेडू ये हमारी साइड भी होता है, जब बनेगा ना तब आपको दिखाऊंगी। और मैं ले रही हूँ लोकल मटर।
राउक बोले तो छोटे छोटे पौधे ये भी ये लोग बेचने आते हैं और एक गुच्छी जो है 10-10 रुपए की बिकती है। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पैसा अगर कमाते भी है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हो। तो यहाँ पे ना ये ले लिया मैंने, पहले भी लगा के रखे हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि पीछे जो है पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसने ये ले लिए थे। और मुझे सामने दिखे यहाँ दूल्हा दुल्हन, तो चलिए आप भी देखिए, ये हमारा ट्रेडिशनली रेस्टा वियर किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पता नहीं मेरी साउंड आ रही होगी कि नहीं, पर मेरा मोबाइल आज अच्छा बन गया है। बहुत पहले से सोच रही थी। अब हम यहीं पे ही वेट करेंगे, बस स्टैंड है यहाँ पे, ये यहीं से ही बैठ जाएंगे कोई सी भी। गाइस मैं ना अब सो जाऊंगी। सोना है आपने भी? बोलो कुछ। अभी नहीं बोलेगी, मुझे हर कहीं बोलने की आदत है, इसको नहीं। चलिए गाइस मैं ना सो जाती हूँ और फिर मिलूंगी अब आपसे सीधा ही घर में। गाइस हम ना आ गए थे जल्दी से ही घर। मेरी दी जो है यहाँ आ गई थी मेरे रूम, क्योंकि यहाँ की चाबी तो मेरे पास हमेशा ही रहती है, पर आज तो यहाँ पे डैडी जी थे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी बहुत रखवाली हो जाती है, दिन को बंदर आते हैं ना यहाँ पे, सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। तो रौनक की बुक्स चेक कर रही थी, एक हिंदी की बुक्स जो है ना, इसकी हिंदी की बुक वो मिस प्रिंट हो गई है। थोड़ी देर ये यहाँ पे बैठे, चाय वाय पी और यहाँ से वापस चल पड़े हैं। तो मैं भी यहाँ पे ना थोड़ी देर रुकूंगी, क्योंकि अभी 3-3:30 बजे का ही टाइम है, 1.5 घंटे में जो है बस यहाँ पहुँच जाती है। और जो ये टमाटर के पौधे हैं ना, थोड़े से इनको भी यहाँ पे लगा दूंगी, चाहे फिर हो चाहे ना हो, वो भगवान की इच्छा। ये है जी हमारी चेरीज, जो कुछ दिनों में ही पक जाएंगी, मतलब कि बड़ी बड़ी हो जाएंगी और खाने लायक हो जाएंगी। और ये हैं चने। तो चलिए गाइस फटाफट से करते हैं अपना काम शुरू। इनको मैं यहाँ पे कर दूंगी अब प्लांट, और उसके बाद मैं चले जाऊंगी फिर नीचे, क्योंकि फिर शाम के टाइम ना ठीक रहते हैं ये लगाने। इस तरह से टमाटर काफ़ी अच्छे रहते हैं घर के पास, अगर ग्रो कर जाए एक पौधे से भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये हैं जी हमारे प्लम, जो कि अब बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गाइस फ्रूट्स वगैरह ना। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने जो है पौधे तो लगा दिए थे, लेकिन फिर पीछे से डैडी जी उन पौधों में डाल रहे हैं पानी। ऐसे ही करते हैं मेरे घर में, जो है मेरे सास ससुर ऐसे ही करते हैं, जब भी कुछ काम करती हूँ ना तो हेल्प कर लेते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि अब मैंने लगा दिए तो पानी भी मैं ही डालूंगी। इन्होंने देख लिया कि ये पौधे लगा रहे हैं तो चलिए मैं पानी डाल देता हूँ, तो ऐसे ही चलता है। चलिए अब चलती हूँ नीचे। प्लम दिखाए मैंने आपको, यहाँ पे प्लम भी लगी है, बहुत ही सुंदर सुंदर। और डैडी जी ना पानी डाल रहे हैं जो मैंने अभी लगाए हैं। कितने क्यूट है ना, यहाँ देखो प्लम, यहाँ देखो छोटे छोटे से। चलिए चलती हूँ अभी। हेलो, तो शाम के बजे हैं पूरे इस टाइम 8:30, और आज मैं ना जल्दी सो रही हूँ। मैंने खाना वाना खा लिया है। कमेंट्स आते हैं ना, पीछे जो है हल्की सी झलक देखने को मिलती है, क्या ये साईं बाबा की फ़ोटो है? हाँ जी, ये साईं बाबा की फ़ोटो है, क्योंकि डैडी जी जो है साईं बाबा के बहुत बड़े वाले भक्त हैं और इसीलिए लगी है। और यहाँ पे पीछे ना मैंने थोड़ा बहुत सामान जो रौनक का लाया था, इधर को बुक्स रखी है और इधर को सामान सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर अब हिम्मत ही नहीं है। थक जाते हैं ना कई बार। आज जो है अच्छा था, मौसम अच्छा था, मतलब कि धूप नहीं थी, क्योंकि रामपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ आके तो फिर इतनी ठंडी, और हवा पता है कैसी लगी है ऊपर, अभी भी ऐसे ठंड ठंड, मतलब कि बाहर जो चीज़ें उड़ रही है उनकी आवाज़ें आ रही है। रामपुर में भी आज मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी। सर दर्द वगैरह तो मुझे नहीं होती, लेकिन एक थकावट सी होती है ना, फिर चल चल के पूरे बाजार में। फिर दीदी भी थी, दीदी की बेटी थी, उनकी भी अपनी कुछ चीज़ें होती है, सब कुछ ही। मैं तो स्पेशल रौनक की बुक्स के लिए गई थी, और मुझे झाकड़ी भी जाना था। हस्बैंड, मैं, डैडी, हम 3 जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल जाना था, फिर मैंने झाकड़ी चले जाना था। फिर मुझे लगा कि अब अकेले जाऊंगी तो क्या, गाड़ी फिर नहीं लेके गई। फिर मैंने दीदी को कॉल की, ऊपर से ना उनके घर होते हुए बस आती है, और यहाँ से ना गाइस बसें अच्छी चलती है, मतलब कि सुबह रामपुर जाने के लिए, वापस आने के लिए अच्छे से आराम से। 2 बजे फिर हम वहाँ से वापस चल पड़े थे। फिर मैं झाकड़ी भी नहीं गई, फिर क्योंकि 1-2 दिन के बाद जाना ही है हॉस्पिटल, और कल का दिन छोड़ के उस दिन चले जाऊंगी, फिर उस दिन झाकड़ी चले जाऊंगी। और आपको दिख रही होगी मेरी एक कान में जो है मेरे ईयरिंग है, एक में नहीं है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं आई फिर पीछे चली गई,
पीछे मैंने एक फटाफट उतार के, जहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक ईयरिंग ली थी ना, जो वहाँ पे बहुत सारे वो आर्टिफिशियल जो ईयरिंग्स होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने एक ले लिया था जोड़ा वहाँ से। और यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जब हम जाते हैं ना, देखते हैं चंडीगढ़ कालका साइड बहुत ही सस्ते मिलते हैं, बहुत महंगे देते हैं इधर। फिर मुझे एक जोड़ी पसंद आ गई थी, मैंने अपने लिए ले ली थी और फिर आके मैं वो ट्राई करने लगी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने वो उतार के वहाँ रख दिया था, ये वाला जो कान वाला, और फिर वो लगाया, बस एक में ही लगाया, फिर वो भी वहीं रख दिया, और ना वो दोनों वहीं रह गए, और वो नए वाले भी, और वो जो अपनी ये वाली, ये तो मेरी फेवरेट है। और जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी ना, तब मेरी बुआ जी ने हम तीनों के लिए ये एक एक जोड़ी पहना दी थी, जैसे ही कान बीनते हैं। और ये जो इसमें झुमके हैं ना, ये नहीं थे सिंपल वाली, और मेरे पास अभी तक चली है यही, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो वहीं रह गई, अब क्या करूँगी, कल जाऊँगी फिर पहनूंगी। यहाँ पे मैंने रखा ही नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक दो वो हैवी हैवी जैसे, वो नहीं लगाऊंगी। और ये जो सामान है ना गाइस, बिल्कुल सिंपल वाला, रौनक के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है, मतलब कि उसके लिए कपड़े, जूते, और भी जो भी थोड़ा बहुत, मम्मी के लिए बिंदियाँ ली है, अपने लिए भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ली है, और अपने लिए जूते भी लिए, क्योंकि मुझे जूते मुझे कपड़ों से ज़्यादा पसंद है जूते लेना अपने लिए। तो मैं लेती रहती हूँ, सिंपल से जूते लेती हूँ, ज़्यादा महंगे जूते नहीं लेती हूँ मैं, अपने लिए भी नहीं, पर मुझे जूतों का शौक है कपड़ों से ज़्यादा। चलिए गाइस, फिर इस वीडियो का ना मैं एंड कर देती हूँ। सामान जो है अब हिम्मत नहीं है खोल के दिखाने की, देखूंगी अगर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूंगी फटाफट से कि क्या क्या लिया है मैंने। और ज़्यादातर तो जो है रौनक की बुक्स आ गई है, रौनक की टेंशन ख़त्म हो गई है, बच्चे प्राण खा जाते हैं उनको, हम भी वैसे ही थे, हमारे को भी नई चीज़ें, मतलब कि ज़्यादा रौनक को कपड़ों वगैरह का तो शौक़ होता नहीं है, रौनक को है ज़्यादा शौक़ होता है उसकी, जैसे होती नहीं एक्सेसरीज होती है उसकी, जो बस उन चीज़ों की। चलिए गाइज, इस वीडियो का ना एंड कर देती हूँ, मेरी आंखें भारी भारी सी। मैं मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिए। और बस गाइज, आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग। मैं मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।